हाय वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि एरे क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप, या कह सकते हैं कि एरे इज ए होमोजेनियस डेटा टाइप और इट होल्ड द एरे का यूज जो होता है वो होल्ड द मल्टीपल वैल्यू ऑफ द सिमिलर डेटा टाइप, यानी सेम टाइप के वैल्यू होता है उसको यूज होल्ड करने के लिए एरे का यूज करते हैं। अब मल्टीपल वैल्यू के लिए मल्टीपल वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उसी के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर देते हैं। इसलिए एरे का यूज करते हैं कि सेम वेरिएबल होता है, हम सेम वेरिएबल के वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एरे का यूज़ करते हैं। इसे यूज करने से बहुत सारे हम लोगों को एडवांटेज मिलता है। जैसे वी डू नॉट डिफाइन टू मल्टीपल वैल्यू, यानी मल्टीपल वैल्यू के लिए मल्टीपल वेरिएबल डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है और इसको इजी टू ट्रावर्स बाई हेल्प ऑफ लूप, यानी लूप की सहायता से हम जितने भी एलिमेंट्स हैं एरे के आसानी से उसको ट्रावर्स करते हैं। और थर्ड पॉइंट में सॉर्टिंग कर सकते हैं। यदि मान ली एरे के जो एलिमेंट है अनसॉर्ट है तो उसको सॉर्टिंग कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, इसलिए एरे का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हम एरे का PHP के अंदर जो टाइप होता है इंडेक्सेस एरे होता है, दूसरा एसोसिएटिव और होता है थर्ड जो है मल्टी डायमेंशनल एरे। अब आइए स्टार्ट करते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू इम्प्लीमेंट करा के दिखाता हूँ कि इंडेक्सेस एरे को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एसोसिएटेड एरे को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे और मल्टी डायमेंशनल एरे को। तो फर्स्ट है आपका इंडेक्सेस एरे। इंडेक्सेस एरे का मतलब जो इंडेक्सेस होता है PHP के अंदर वो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं कि एरे का जो इंडेक्सेस होता है वो इस जीरो से स्टार्ट करता है। तो इसमें अब देखते हैं कि इंडेक्सेस एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं। तो इंडेक्सेस एरे को इनिशियलाइज और डिक्लेयर करने के लिए दो मेथड है। फर्स्ट में क्या करते हैं कि पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसी के रिस्पॉन्सिबल उसका वैल्यू को असाइन कर देते हैं। और सेकेंड वे में क्या करते हैं, पहले वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, उसके एक एक वैल्यू को इंडेक्सेस के थ्रू हम असाइन करते हैं। तो दोनों मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट जो है आपका जो मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नाम है फ्रूट्स और डॉलर फ्रूट्स और इक्वल टू एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट डालना है एक ही बार मैंने डाल दिया, यानी डिक्लेयर भी कर दिया और इनिशियलाइज कर दिया। तो जैसे मैंने लिया डॉलर फ्रूट्स और उसके अंदर हम एरे डाल दूँ और एरे के अंदर हम फ्रूट्स के नाम डाल देता हूँ। जैसे मान लो एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया और ग्रेप्स हो गया। ये 5 जो फ्रूट्स के नाम मैं ले रहा हूँ और इस एरे में हम इनिशियलाइज कर दिया। ये जो होगा ये फर्स्ट वे से होगा, फर्स्ट मेथड से होगा। और जो दूसरा मेथड है उसमें क्या करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं, यही वेरिएबल मैं लेता हूँ दोबारा से, यानी फ्रूट्स नाम का जो वेरिएबल लेता हूँ और उसमें जो वैल्यू को इनिशियलाइज करता हूँ वो तरीका अलग हो जाता है। ये तो एक ही लाइन में मैंने असाइन कर दिया था वैल्यू को, लेकिन इसी में एक पर्टिकुलर एक एक वैल्यू को एक एक इंडेक्स में असाइन करते हैं। जैसे मैंने ले लिया वेरिएबल का नाम मैंने वही सेम लिया फ्रूट्स, डॉलर फ्रूट्स, और हम एक एक वैल्यू को जैसे एप्पल होगा, मैंगो हो गया, बनाना होगा, ग्रेप्स हो गया, उसकी वैल्यू को उसके इंडेक्स में डायरेक्टली हम असाइन करते हैं। तो जैसे नेक्स्ट लाइन में लिखा है एरे आप डॉलर फ्रूट्स और इसके इंडेक्स नंबर 0 पर हमने एप्पल को डाल दिया। इसी तरह से जितने भी फ्रूट्स है उसके अलग अलग डायरेक्ट उसके इंडेक्स पर वैल्यू को असाइन कर देते हैं। तो सेकेंड नंबर में आपका जो लिखा है मैंगो लिखा है, उसके बाद बनाना लिखा है और ग्रेप्स लिखा है। तो इसी तरह से हम इसको अलग अलग उसकी इंडेक्स पर वैल्यू को असाइन कर देते हैं। इसको पढ़ते हैं डॉलर फ्रूट्स और एरे ऑफ 0, इसको बोलते हैं एरे ऑफ 0 या एरे ऑफ 1 या एरे ऑफ 3 या एरे ऑफ 2। ऐसे करके हम उसके वैल्यू को डायरेक्ट उसके इंडेक्सेस में असाइन कर देते हैं। तो मैं बताया था कि एरे के अंदर जो इंडेक्सेस होता है वो नंबर से रिप्रेजेंटेड करता है। जैसे और स्टार्ट कहाँ से होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने ले लिया और जितना इसमें वैल्यू रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है, यानी जो वैल्यू 5 है तो जो साइज़ होगा उसका 4 होगा, एक कम होगा, क्योंकि इंडेक्सेस जो एरे के अंदर इंडेक्सेस होता है वो 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होता है। अब दोनों मेथड वे को मैंने शो कर दिया, दिखा दिया। अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। एग्जाम्पल के लिए वही मैं एंगल ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क PHP और क्वेश्चन मार्क से क्लोज कर देता हूँ। उसके अंदर मैं
पहला वे के अनुसार हम एरे को इम्प्लीमेंट करते हैं इंडेक्सेस एरे को। अब क्या करते हैं कि उसी लाइन को कॉपी कर देते हैं, क्योंकि वही चीज़ सेम है एरे को डिक्लेयर करने के लिए और इनिशियलाइज करने के लिए। और जो दूसरी लाइन है वो उसको हम प्रिंट करने के लिए हमने यूज़ करेंगे इको का, और इसके अंदर एरे के जितने भी एलिमेंट है उसको हम शो करा देते हैं। तो इसमें इको में लिखें स्ट्रिंग में पास करते हैं कि फ्रूट्स आर, यानी क्या क्या फ्रूट्स है, और उसके अंदर जितने भी उसका इंडेक्सेस है उसको इंडेक्सेस पास करते हैं कि वहाँ से वैल्यू को पर्टिकुलर इंडेक्सेस में स्टोर कर देगा प्रिंट आउट करके। तो फ्रूट्स आर, और उसमें मैंने ले लिया इंडेक्सेस, जैसे 0 इंडेक्स पर, फिर 1 इंडेक्स पर, फिर 2 इंडेक्स पर। इस तरह से हमने जितने भी एलिमेंट था उसके इंडेक्स को यहाँ पर पास कर देते हैं कि यहाँ यह जो एलिमेंट्स है इस इंडेक्स नंबर पर स्टोर है। तो पहले $fruits और 0 इंडेक्स, फिर 1, फिर 2, फिर 3, क्योंकि हमारे पास जो एरे का एलिमेंट है 5 है, तो स्टार्ट होता है 0 से तो 4 तक समाप्त हो जाएगा। 4 एलिमेंट्स एरे के अंदर है, तो हमारा जो इंडेक्सिंग होगा 0 से 3 होगा, क्योंकि जो उसकी साइज होती है जो एक कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो 0 से स्टार्ट होता है। यदि 1 से स्टार्ट होता तो जो नंबर होता जितने एलिमेंट होता उतना ही उसकी साइज होता। अब देखते हैं इसको, जैसे मैं रन कराता हूँ तो हमारा डिस्प्ले पर शो कर रहा है, यानी ब्राउज़र पर हमारा रिजल्ट शो करेगा कि फ्रूट्स आर, पहले नंबर पर एप्पल आ गया, दूसरे नंबर पर मैंगो, तीसरे पर बनाना और चौथे पर ग्रेप्स। लेकिन इसका इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट हुआ है, 0, 1, 2, 3। तो ये आउटपुट आ गया। ये पहले मेथड से मैं इसको एग्जीक्यूट कराया। अब जो सेकेंड मेथड में क्या है कि पर्टिकुलर इंडेक्स में पर्टिकुलर एलिमेंट को असाइन कर दिया है। तो दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। रिजल्ट वही सेम आएगा, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि दोनों में जो एलिमेंट लिया हो सेम है और जो साइज़ है वही सेम है। इसमें भी 0 से स्टार्ट होता और पहले वाले में 0 से स्टार्ट होता है। तो सेकेंड वे में जो पहली लाइन लिखा हूँ उसको मैं हटा करके वहीं पर मैं कॉपी कर देता हूँ जो वैल्यू को असाइन करना है सेकेंड वे से। अब यहीं पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको हटा देता हूँ। और जो वेरिएबल का नाम था फ्रूट्स था, अब मैं बोला था डिफिनेशन में ही कि एरे के अंदर एक ही वैल्यू को डिक्लेयर किया जाएगा, उसमें मल्टीपल वैल्यू को हम यूज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। इसीलिए एरे का फ़ायदा होता है कि सिंगल एलिमेंट्स सिंगल वेरिएबल होता है और मल्टीपल वैल्यू को यूज करते हैं। इसलिए कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप्स कहते हैं कि एक ही सेम डेटा टाइप को हम यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसको भी मैं एग्जीक्यूट करा रहा हूँ तो वही सेम टू सेम वैल्यू आ गया जो पहले वाले में आया था। इस तरह से एसोसिएटेड एरे भी कंप्लीट हो गया है। अब जो भी डाउट हो तो आप कृपा करके मैसेज या कमेंट करिएगा। और जो सेकेंड एरे है उस एरे का नाम एसोसिएटेड है। एसोसिएटेड एरे का मतलब जो एलिमेंट देता है उससे एसोसिएट उसका वैल्यू देता है, उसका की देता है। तो जो वैल्यू जो एलिमेंट होगा उसके रिस्पांसिबल यानी उसके रिस्पेक्टेड उसका वैल्यू दिया होगा, ये उसको बोलते हैं की बोलते हैं। तो मैंने वही सेम वेरिएबल लिया फ्रूट्स और उसके अंदर पास करता हूँ वही सेम वेरिएबल। जैसे मैंने एप्पल ले लिया और एप्पल की रिस्पांसिबल उसे रिस्पेक्टेड उसके वैल्यू को दिखा देते हैं कि एप्पल जो है 70 रुपीज़ kg है। तो इस तरह से दोनों वैल्यू होता है, एक तो वैल्यू होता है एलिमेंट होता है उसके रेस्पेक्टिव उसके की होता है, की का मतलब वैल्यू को असाइन कर देते हैं। दूसरा जो फ्रूट्स में लिया था मैंगो लिया था, मैंगो का जो प्राइस है वो भी दिखा देते हैं इसके एसोसिएटेड एरे के अंदर, यानी की के साथ वैल्यू भी डिफाइन कर देते हैं। तो जो मैंगो था उसका जो प्राइस था हमने उसको ले लिया 70। मैंगो का जो प्राइस था उसको हमने 100 ले लिया और जो बनाना का जो प्राइस है 70 और ग्रेप्स को मैंने 100 ले लिया। इस तरह से जो जितने भी एलिमेंट है उसके रिस्पेक्टिव उसके वैल्यू को मैं असाइन कर देता हूँ। लेकिन यह जो इंडेक्सेस एरे में नहीं था, ये एसोसिएटेड एरे का एग्जांपल है। इसके जितने भी एलिमेंट है उसके रिस्पेक्ट उसके प्राइस को डिनोटेड कर दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी मैं 4 एलिमेंट लिया था उसके रिस्पेक्ट उसके वैल्यू को हमने दिखा दिया।
अब वही प्रिंट करने के लिए वही सेम प्रोसेस जो है, और या तो पर्टिकुलर एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं या एक ही साथ हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मान लो पर्टिकुलर एलिमेंट एरे के एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, इको में लिख देंगे, मैसेज पास कर देते हैं कि प्राइस ऑफ एप्पल का जो प्राइस क्या है, और डॉट जो वेरिएबल में डिक्लेयर किया हूँ, वेरिएबल का नाम है फ्रूट्स, $फ्रूट्स। तो डॉट फिर $फ्रूट्स डाल देते हैं। उसके अंदर जो पहला इंडेक्स का पहला वैल्यू है, पहला एलिमेंट है एरे का, उसको पास कर देते हैं एप्पल। इसी तरह से हम जितने भी एलिमेंट हैं एरे के पर्टिकुलर स्टेटमेंट में डाल देते हैं, और वो जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाता है। तो पहला जो एलिमेंट था एरे का, हमने उसको डाल दिया इको, और उसमें डाल दिया प्राइस ऑफ एप्पल, और डॉट उस वेरिएबल को असाइन कर दिया। फिर ब्रैकेट के अंदर एरे के अंदर इंडेक्स के अंदर उसका वैल्यू को एलिमेंट का नाम डाल लेते हैं। तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास एलिमेंट है उसके लिए मैं वही कॉपी पेस्ट करता हूँ और वहाँ पर एडिट कर देता हूँ। तो सेकेंड नंबर पर हमारा क्या था, मैंगो का जो रिस्पेक्टिव वैल्यू था उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, और यहाँ ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, एलिमेंट को डाल देते हैं। इसी तरह से जितने भी एलिमेंट है एरे के हम आप पर्टिकुलर 1 बाय 1 करके इसको एडिट करते हैं, और देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो ये थर्ड नंबर पर हमारा बनाना था, और जो फोर्थ नंबर पर यानी इंडेक्स नंबर थर्ड पर हमारा ग्रेप्स था। इस तरह से हम जितने भी एरे के एलिमेंट हैं उसके रिस्पेक्टिव यानी एसोसिएटेड उसके वैल्यू को भी इस एग्जाम्पल में शो करेगा, आपको दिखाया जाएगा। अब जो लास्ट है प्राइस ऑफ ग्रेप्स, और ग्रेप्स का मैंने जो प्राइस लिया था वो लिया था 100, और इसको उसके इंडेक्स में हम ग्रेप्स को डाल देते हैं, और जैसे ही यह कंप्लीट होगा इसको हम एग्जीक्यूट करा देंगे तो हमारा डिक्लेयर भी हो गया और उसको इनिशियलाइज भी हो गया। अब उसको क्या करते हैं, इको लगा के मैं प्रिंट भी कमांड दे दिया। अब जैसे ही उसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा आउटपुट शो करेगा ब्राउज़र पर। तो प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं सेव देखता हूँ। हाँ देखो, ये प्रोग्राम आउटपुट हमें दिख गया है। जितने भी मैं एरे के एलिमेंट लिया था सब हमारे स्क्रीन पर शो कर रहा है, यानी ब्राउज़र पर हमें शो कर रहा है। थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे, जैसे मान लो प्राइस ऑफ एप्पल, प्राइस ऑफ बनाना, प्राइस ऑफ मैंगो, प्राइस ऑफ ग्रेप्स, तो थोड़ा इसमें स्पेस आ जाता है और इससे पता चलता है कि ये एलिमेंट का नाम है और दूसरा जो है उसका वैल्यू है। जो थर्ड मैं बताने जा रहा हूँ उस एरे का नाम है मल्टी डायमेंशन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे को हम ये भी कर सकते हैं एरे ऑफ एरे, एरे के अंदर एरे, और इसमें मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर देते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हमने एक एम्प्लॉय ले लेता हूँ और एम्प्लॉय का वेरिएबल लेता हूँ। एम्प्लॉय में बहुत सारे एम्प्लॉय आते हैं, उनकी सैलरी आते हैं, इंडेक्स नंबर आता है। तो ऐसे हम उसी टाइप का एक एग्जांपल लेता हूँ और आपको डिस्प्ले करके इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे मल्टी डायमेंशन एरे PHP के अंदर यूज होता है, डिक्लेयर होता है, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे उसको प्रिंट आउट करते हैं, प्रिंट लेते हैं। तो एक मल्टी डायमेंशन का एरे छोटा सा एग्जांपल आपको पेश कर रहा हूँ। तो मैंने एम्प्लॉय नाम का वेरिएबल ले लिया और एरे ऑफ एरे, मैं बताया था कि मल्टीपल एलिमेंट जो होता है एरे ऑफ एरे होता है, यानी एरे के अंदर एरे होता है। तो एक पहले मैं एरे लिया हूँ, फिर उसके बाद भी उसके अंदर एरे, यानी एक रिकॉर्ड को प्रिंट करने के लिए एरे लिया, फिर दूसरा को रिकॉर्ड को प्रिंट करना है तो दूसरा लेंगे, तीसरा को करना है तो तीसरा करना है। ऐसे करके हम जितने भी रिकॉर्ड यानी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, जितने भी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को शो करना है उतनी बार उसको उतनी लाइन का वो लिखते हैं। तो इसमें जो एग्जांपल मैं लिया हूँ 4 यानी 4 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ। पहला जो है उसका जो आईडी कार्ड है यानी आईडी नंबर है, मैंने 11 ले लिया, और जो एम्प्लॉय है उसका नाम है मिस्टर जॉन, और उसको जो सैलरी है 30,000। और जो दूसरा एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय का नाम है मिस्टर रोहित, और उसका जो आईडी नंबर है 12 है, और जो इसकी सैलरी जो है 20,000 है। ऐसे करके हम 4 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को
सो डिस्प्ले कर रहा हूँ इस मल्टी एरे डायमेंशनल एरे के थ्रू। तो इसमें एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को आप डिस्प्ले कर सकते हैं, या स्टूडेंट हो या फैकल्टी हो, किसी के भी नाम से हम आप रिकॉर्ड बना सकते हो। जो डेटाबेस में बनता था माइस्क्यूएल के थ्रू या ओरेकल के थ्रू जो रिकॉर्ड बनता था, वो रिकॉर्ड यहाँ पर आपको डिस्प्ले करेगा उसी तरीके से। अभी तो मैं इसके 4 रो लिया हूँ और जो कॉलम बनाया हूँ 3 ही, इसमें आप बहुत सारे कॉलम बना सकते हैं जितना आपको ज़रूरत है। तो मैं एग्जांपल के थ्रू हम केवल 4 रिकॉर्ड ना हो, उसके रिकॉर्ड में केवल 3 ही टेबल है। तो मैंने ये प्रोग्राम लिख लिया, टाइप कर लिया और इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम में लिखा हूँ, जिस काम के लिए लिखा हूँ, एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं। अब ये भी बता दूँ कि जो मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर लूप यूज होता है और 2 लूप होता है, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल होता है रो और कॉलम होते हैं। तो रो को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लूप लगाते हैं, फिर कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा लूप लगाते हैं। तो 2 लूप की ज़रूरत होता है मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर। अब जो नेक्स्ट है वो एरे के कुछ फंक्शन दिया जाता है कि एरे के क्या क्या फंक्शन है। अभी तो हमने उसके टाइप को डिफाइन कर रहा था, टाइप को इम्प्लीमेंट कर रहा था। अब देखते हैं उसके अंदर कुछ फंक्शन को यूज कर कैसे होता है। तो पहला जो फंक्शन आपका एरे फंक्शन के अंदर काउंट करते हैं, यानी एरे के जो एलिमेंट होता है उसको काउंट करके हमको बताया जाए कि एरे के अंदर मैंने कितना एलिमेंट लिया हूँ। तो इसके लिए हमें डाला ए ले लिया और एरे लिया, एरे के अंदर कुछ मैं एलिमेंट डाल दे रहा हूँ और जैसे उसको काउंट के लिए फंक्शन अप्लाई करूँगा उस एलिमेंट को काउंट करके हमें डिस्प्ले करेगा स्क्रीन पर। अब इसका जो फंक्शन है काउंट, और काउंट के अंदर उस फंक्शन के अंदर उस वेरिएबल को पास करते हैं जिसका हमें काउंट करना, जिसके एलिमेंट को हमें काउंट करना है। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो ये उसके एलिमेंट को शो कर देगा कि उस एरे के अंदर कितना एलिमेंट है। तो इस एरे के अंदर हमें 6 वैल्यू लिया था, इसलिए जो इंडेक्स ले रहा है वो रिजल्ट बता रहा है कि यह 6 एलिमेंट है इस एरे के अंदर। यदि मैं स्ट्रिंग में पास करता तो स्ट्रिंग भी बताता है कि स्ट्रिंग के अंदर कितनी लेंथ है, इसको लेंथ बोलते हैं, कितने एलिमेंट है ये बता सकता है। सेकेंड जो फंक्शन हमने यूज करने जा रहा हूँ उस फंक्शन के अंदर हमें रिवर्स एरे होगा, यानी कैसे उस एलिमेंट को रिवर्स करते हैं। तो जो सेकेंड जो फंक्शन है, फर्स्ट तो काउंट कर रहा था कि एरे के अंदर कितने एलिमेंट है, और जो सेकेंड मैं यूज करने जा रहा हूँ उस वैल्यू को रिवर्स करेगा। जैसे मान लो स्टार्ट हो रहा है 0 से 10 तक, तो 10 से 0 स्टार्ट होगा। तो जो एलिमेंट मैं लिया हूँ वो 11, 22, 33, 44, 55 और 66 ये सीक्वेंसी अभी प्रेजेंट होगा। आउटपुट ये लेते तो मैं सीक्वेंसली दिखाता, लेकिन उसको रिवर्स हमें प्रिंट कराना है, यानी स्टार्ट जो होगा 66, 55, 44, 33, 22 और 11 से। इस तरह से हमें प्रिंट करना हो, रिजल्ट शो करना हो, तो हम रिवर्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। उसके लिए वही वेरिएबल में ले लिया, एक और वेरिएबल लिया बी, उसमें डाल दिया एरे आप रिवर्स, और रिवर्स के अंदर उसको पास कर दिया। यह जो एलिमेंट यदि प्रिंट कराना एरे का तो फारिश का यूज करते हैं या फार लूप का यूज करते हैं। तो इसमें यहाँ पर हमने फारिश को ले लिया और इसमें जो वेरिएबल जिसमें वैल्यू डाला हूँ रिवर्स का @b है, और उसको मैं रिवर्स एक और अदर वेरिएबल लेता हूँ, उसमें जाकर स्टोर करा देता हूँ। अब जैसे ही हम रिवर्स को प्रिंट करते हैं तो हमारा जो वैल्यू दिया गया है उसको रिवर्स में प्रिंट होके हमें दिखाएगा। तो इको और इस वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर हुआ है उसका नाम था रिवर्स, और रिवर्स को हमने प्रिंट कर देते हैं और प्रिंट करके देखते हैं कि हाँ हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ब्राउज़र को हमें शो करेगा कि जो मैंने एरे लिया था उसको जो एलिमेंट है रिवर्स में प्रिंट हो रहा है। दोस्तों जैसे मैं किया तुरंत उस वैल्यू को रिवर्स में प्रिंट किया। अब थोड़ा सा इसमें क्या था कि जो रिजल्ट आया था वो बहुत पास था, तो उसको आप स्पेस दे सकते हैं। स्पेस देने के लिए हम इन्वर्टेड कामा यूज़ करेंगे और उसके अंदर /n लगा देने से थोड़ा स्पेस आ जाता है, या न्यू लाइन लगाना हो तो ब्रेक। अब देखिए इसमें स्पेस आ गया, तो जो रिजल्ट आ रहा है हमें साफ साफ दिख रहा है, इसलिए हमने न्यू लाइन लगा दिया /बैकस्लैश और इन्वर्टेड कामा के अंदर। अब जो नेक्स्ट जो फंक्शन हमने बनाने जा रहा हूँ, यूज करने जा रहा हूँ, उस फंक्शन
का नाम है सॉर्ट करना, सॉर्ट करना। जो एलिमेंट दिया है उसको सॉर्ट। अब इस एलिमेंट यानी यहाँ इस प्रोग्राम में जो एलिमेंट दिया है वो पहले से सॉर्ट है, उसको हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिए हैं उसको अनसॉर्ट करते हैं। जब एग्जीक्यूट होगा तो ऑटोमेटिकली उसको सॉर्ट में कर देगा। तो जो वैल्यू मैं पास करता हूँ वो वैल्यू अनसॉर्ट है। जैसे मान लो 11 ले लिया, 10 ले लिया, 9 ले लिया, 22 ले लिया, तो ये जो वैल्यू है वो अनसॉर्ट है, सॉर्ट में नहीं है। तो अनसॉर्टेड करते हैं, फिर अनसॉर्टेड के बाद उसको जो प्रिंट कराएंगे तो हमें प्रिंट कराते हैं तो उसका वैल्यू हमें शो कर देता है। और उसके लिए जो फंक्शन का नाम है सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट फंक्शन में उस वेरिएबल को पास कर देते हैं और पास करने के बाद उसको फॉर ईच का यूज करते हैं। फॉर ईच में वही $a और एज $सॉर्ट और सॉर्ट नामक का वेरिएबल ले लिया। जैसे इसको एग्जीक्यूट करते हैं वो ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाता है। ये जो एरे के एलिमेंट जो अनसॉर्टेड होता है उसको हम सॉर्ट फंक्शन से सॉर्ट कर सकते हैं। और जो इसके बाद जो चौथा एलिमेंट है वो क्या करता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब दो एरे दिया रहता है और उनको जो दोनों में कॉमन रहता है उसी को शो करता है, उसी को डिस्प्ले करता है। इस टाइप के लिए हमें इंटरसेक्ट का फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने दो वेरिएबल ले लिया और एक वेरिएबल को मैंने $a लिया, दूसरा लिया $b और $c ले लिया। अब ए में अलग अलग वैल्यू को पास किया, फिर बी में अलग अलग वैल्यू को पास किया और $c के अंदर जो इंटरसेक्ट फंक्शन को अप्लाई करता हूँ। इंटरसेक्ट फंक्शन फिर कामा में डाल देता हूँ $a और $b, दोनों के वेरिएबल को जो दोनों के वेरिएबल में से जो कॉमन होगा उसी को वो डिस्प्ले करा देगा। तो नेक्स्ट आपका फॉर ईच, वही जो जितने भी वेरिएबल हैं हमने फॉर ईच का यूज़ किया है और उसको मैं डिस्प्ले करा के देखता हूँ। और इंटरसेक्ट जो वैल्यू था, जो रिजल्ट आएगा उसके इंटरसेक्ट वैल्यू वेरिएबल के अंदर हमने पास कर दिया, स्टोर करा दिया। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। प्रोग्राम कंप्लीट और इसको आउटपुट चेक करते हैं। जैसे मैं इसको, अब देखिए ये जो कॉमन वैल्यू है, ये दो एरे के बीच जो कॉमन वैल्यू है उसी को यूज किया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्ट्रिंग। PHP के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लोज विथ सिंगल कोट या डबल कोट, यानी सीक्वेंस कैरेक्टर का सीक्वेंस होता है। यानी स्ट्रिंग आपका स्पेस भी एम्प्टी हो सकता है, वन कैरेक्टर हो सकता है या मल्टीपल कैरेक्टर हो सकता है। तो एक सीक्वेंस कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है जो सिंगल कोट में रिप्रेजेंट करता है और डबल कोट में भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात कि स्ट्रिंग क्या है, इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब एक बार जो स्ट्रिंग हमने पास बना दिया तो उसको दोबारा में चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और जैसे मान लो पहला जो मैंने स्ट्रिंग पास किया उसके अंदर जो वैल्यू हेलो वर्ड पास किया वो सिंगल कोट के अंदर है और जो दूसरा है वही सेम वैल्यू वो डबल कोट के अंदर है। तो जब भी एरे स्ट्रिंग को पास करना हो तो या तो डबल कोट लगा सकते हैं या तो सिंगल कोट लगाते हैं। इसके बाद इसके कुछ फंक्शन है, जैसे मान लो स्ट्रिंग का लेंथ पास करना, स्ट्रिंग को लोअर केस बनाना या अपर केस बनाना या रिवर्स बनाना, तो ये इसके स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन है। और डिफरेंशियल तो पता चल गया कि स्ट्रिंग क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। उसको हम सिंगल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं और डबल कोट के अंदर भी लिख सकते हैं। और इसके कुछ फंक्शन को मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाएंगे कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एग्जांपल बातें इम्प्लीमेंट करते हैं और देखते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, उस स्ट्रिंग को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो स्ट्रिंग बनाते हैं, एक मैंने वेरिएबल ले लिया, उस वेरिएबल को एक ए नाम का वेरिएबल, एस नाम का वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैंने हेलो वर्ड को पास कर दिया, उसके वैल्यू को पास कर दिया। और किस में है तो सिंगल कोट के अंदर है और उसी को मैंने क्या करना है, उसको यूज़ करना है। देखते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे इसको एग्जाम्पल को मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ तो हमारा आउटपुट आ जाता है। देखो हेलो वर्ड आ गया। इस तरह से जो प्रोग्राम है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी वैल्यू को हम अब डबल कोट के अंदर देखते हैं ये हमारा आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
अब सेम वेरिएबल है, सेम वैल्यू है, और उसको मैं डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ तो हमारा सेम वही आउटपुट आता है, क्योंकि वैल्यू वही सेम है। इस तरह से एरे को हमने समझ लिया कि एरे इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इंक्लूज विथ सिंगल कोट या मल्टी कोट। अब इसके कुछ फंक्शन को मैं दिखाता हूँ कि जैसे लेंथ काउंट करना, रिवर्स करना, लोअर को अपर केस में चेंज करना, तो उस टाइप के कुछ फंक्शन को यहाँ देख लेते हैं। अब आते हैं, अब ये एक दूसरा स्ट्रिंग जो वैल्यू लेते हैं उसमें मैं लिखता हूँ PHP प्रोग्रामिंग। अब थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग ले लेता हूँ, उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंट करने में हमें सही रहेगा। तो मैं एक वेरिएबल लिया, उसके जो अंदर वैल्यू पास किया है PHP प्रोग्रामिंग, ये आउटपुट हो गया। अब इस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, जो मैं फंक्शन का नाम बता रहा था कि कैसे उसके लेंथ को फाइंड करेंगे। अब लोअर केस है तो कैसे उसको अपर केस में कन्वर्ट करेंगे, अपर केस है तो उसको कैसे लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शन, और इसमें हम स्ट्रिंग फंक्शन को मैं पास करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। यही स्ट्रिंग, इसी पर मैं कुछ फंक्शन अप्लाई करता हूँ। स्ट्रिंग में वैल्यू तो इतना दे दिया था, लेकिन उसी पर कुछ फंक्शन अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि जो दिया है उसको कैसे अपर में चेंज कर सकते हैं, लोअर में कैसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है, और उसको रिवर्स कैसे करते हैं, रिवर्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तब पहला जो आपने मैं फंक्शन ले रहा हूँ लोअर केस, यानी जो वैल्यू दे रहा हूँ लोअर केस दे रहा हूँ, और उसको प्रिंट करेंगे अपर केस में। उसके लिए अपर केस का यूज़ करेंगे, लोअर के लिए लोअर का यूज़ करेंगे। तो जो वेरिएबल है उसको अपर में कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ लिखते हैं स्ट्रिंग हाँ STR, और लोअर केस उसके अंदर वेरिएबल पास करते हैं जिसका हमें अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का नाम है $S, और जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो जो ऑटोमेटिकली जो वैल्यू दिया है लोअर में वो अपर में कन्वर्ट होता है। हाँ, ये अभी तो कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ एरर बता रहा है, देखता हूँ क्यों नहीं हो रहा है। अब जो प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ तो इसको प्रोग्राम को हटा देते हैं, इसका काम नहीं है लाइन पर। कुछ एरर बता रहा है। अब हाँ, जो स्ट्रिंग लोअर लिया हूँ और उसको पास किया हूँ, उसको किसी वेरिएबल में हमें अभी भी नहीं आया, तो कुछ एरर है। एरर वही है जो मैं फंक्शन यूज़ किया हूँ, उस फंक्शन को किसी वेरिएबल के अंदर हमें स्टोर कराना पड़ेगा और उसी को हमें प्रिंट आउट करना पड़ेगा। तो यही कमी के कारण हमें आउटपुट नहीं दिख रहा है, और देखता हूँ उसको, तो कुछ ना कुछ चेंज करना है। हाँ, अब इस जो वेरिएबल में लिया था स्ट्रिंग लोअर, और उसको एक उसी वेरिएबल में मैं स्टोर करा देता हूँ, और उसको मैं क्या करता हूँ प्रिंट कर देता हूँ। तो देखो वही जो लोअर था वो अपर में चेंज हो गया है। तो इस तरह से जो पहला जो फंक्शन था स्ट्रिंग का कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो फंक्शन बनाने जा रहा हूँ उसको क्या करता हूँ कैपिटल लेटर में कर देता हूँ, और जो आउटपुट को ले रहा हूँ उसको लोअर केस में। अभी जो मैं लिया था वो अपर केस था, अब जो लेने जा रहा हूँ उसको लोअर केस में। तो STRT और इसको लोअर अपर के स्थान पर हमने लोअर लिख देता हूँ, तो जो स्ट्रिंग है उसको लोअर में कन्वर्ट कर देगा, लोअर में हमको दिखा देगा। तो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसको जैसे ही एग्जीक्यूट कराते हैं तो वह अपर से लोअर में कन्वर्ट होगा। अब देखो, अब जो पहले का था अपर था, अब जैसे रिप्लेस करते हैं वो लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो ये दो फंक्शन स्ट्रिंग के कंप्लीट हो गया है, यानी कि लोअर को कैसे अपर करेंगे, अपर को कैसे लोअर में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमने फंक्शन को कंप्लीट कर दिया। अब जो नेक्स्ट मेथड जो बनाने जा रहा हूँ उस मेथड में हम
स्ट्रिंग की लेंथ को पास करवाना है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है कि उसका लेंथ कितना है, यानी उसके अंदर जो कैरेक्टर यूज किया हूँ वो कितना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए हम स्ट्रिंग लेंथ का यूज़ करते हैं, यानी लेंथ बताता है कि उसके अंदर कितना एलिमेंट है। तो स्टार्ट प्रोग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया, उसको जैसे ही एक्जीक्यूट कराते हैं तो लेंथ को पास करके लेंथ को बताता है। अब जैसे ही इसको रिफ्रेश करते हैं यानी एक्जीक्यूट कराते हैं सेव करने के बाद, तो हमारा आउटपुट शो करेगा। अब देखो ये 15 दिया है, यानी उस स्ट्रिंग के अंदर 15 कैरेक्टर है, 15 एलिमेंट है। थैंक यू।